morning students. Today we will study about the division. डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे. नॉर्मली आप लोगों को मालूम है कि डिवीजन क्या होता है. डिवीजन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन का जब हम इनवर्स करते हैं मीन्स अपोजिट कंडीशन अप्लाई करते हैं उसे हम डिवीजन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 into 6 करते हैं तो 5 6 30 होता है. अगर मैं इसे 30 को 6 से डिवाइड करूं तो 6 5 30 मुझे 5 आंसर मिलेगा. अगर मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो 5 6 30 तो मुझे आंसर 6 मिल जाएगा. इट मीन्स 30 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 या 6 से तो हमें वापस यही डिजिट मिलेगा. इसे हम बोलते हैं इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन. डिवीजन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन. डिवीजन के अंदर कौन कौन सी टर्म अप्लाई होती है. जनरली हम जब डिवीजन करते हैं इस तरह के फॉर्म अप्लाई करते हैं. यहाँ पे एक नंबर होता है, बीच में जो नंबर होता है उसे हमें डिवाइड करना होता है. यहाँ हमें एज ए रिजल्ट डिजिट मिलती है एंड कभी कभी यहाँ पे हमें कुछ डिजिट एज ए रिमाइंडर मिल जाती है. तो हम इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, इन टर्म्स के लिए कौन से पर्टिकुलर वर्ड अप्लाई करते हैं उन्हें हम, ये हमारे पास कुछ टर्म्स है. फर्स्ट हम बात करते हैं डिविडेंड. डिविडेंड क्या होता है. द नंबर टू बी डिवाइडेड. ऐसा नंबर जिसे हमें डिवाइड करना है. ये नंबर हमें मिड में मिलता है जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं. इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि 125 हमारा क्या है, डिविडेंड है. डिवीजर. डिवीजर इट मीन्स वह नंबर जिसके द्वारा हमें डिवीजन करना है. फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 8 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपका 8 क्या बन गया, डिवाइजर बन गया. क्वाटेंट. क्वाटेंट होता है रिजल्ट. इट मीन्स इसको आपको कंप्लीट करने में ये आपने कितनी बार टेबल्स बोली और ये रिजल्ट आपको कब मिला. नंबर ऑफ टाइम द डिवाइजर इज कंटेन्ड इनटू द डिविडेंड इज कॉल्ड क्वाटेंट. और इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि हमारा 15 जो आ रहा है वो हमारा क्वाटेंट है. रिमाइंडर. रिमाइंडर मीन्स रिमेनिंग. रिमेनिंग हमको मिलता है एज ए रिजल्ट लास्ट के अंदर बॉटम में. जब हमारा डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और कुछ ऐसी डिजिट बचती है जो डिवीजन के द्वारा डिवाइड नहीं होती है उन्हें हम रिमाइंडर बोलते हैं. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन ऑन ए क्वाटेंट फ्रॉम द डिविडेंड इज कॉल्ड रिमाइंडर. इन दिस क्वेश्चन 5 इज अवर रिमाइंडर. तो आपको समझ में आ गया ये हमारा डिवीजर है, ये डिविडेंड है. डिविडेंड जिसको हमें डिवाइड करना है, डिवीजर जिससे हमें डिवाइड करना है, क्वाटेंट हमारा रिजल्ट एंड रिमाइंडर जो हमें रिजल्ट के रूप में मिला. अब आप अपना डिवीजन करने के बाद चेक कर सकते हैं कि आपने जो डिवीजन प्रोसेस किया है वो सही है या नहीं. इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर. यानी आपको क्वाटेंट एंड डिवीजर को मल्टीप्लाई कर देना है और ये जो प्रोडक्ट आएगा उसमें आपको रिमाइंडर ऐड कर देना है. इस प्रोसेस के बाद अगर आपको मिड का नंबर मिलता है तो आपका डिवीजन प्रोसेस राइट है. फॉर एग्जाम्पल हमने ये किया, डिवीजन मेरा 8 है, क्वाटेंट मेरा 15 है. इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, 15 8 जा 120 होता है. इसमें मैंने 5 रिमाइंडर ऐड कर दिया 125. इट मीन्स ये जो डिवीजन है वो राइट है. इसके द्वारा आप अपना रिजल्ट स्वयं चेक कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन बहुत सिंपल है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑन डिवाइडिंग ए नॉन जीरो. नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा अन्य जो भी नंबर है, नंबर बाय 1. अगर हम किसी भी डिजिट को गिवन नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो क्वाटेंट होता है वह क्या होगा, इटसेल्फ नंबर आएगा. इटसेल्फ का मतलब वह डिजिट आएगी. फॉर एग्जाम्पल 619 को मैंने 1 से डिवाइड किया यानी 1 की टेबल 6 टाइम बोली 6 आएगा, 1 की टेबल 1 टाइम बोली 1 आएगा एंड 1 की टेबल 9 टाइम बोली 9 आएगा. इट मीन्स इससे ये रिजल्ट शो होता है कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वह डिजिट स्वयं उसका आंसर होता है, उसका क्वाटेंट होता है. ऑन डिवाइडिंग ए नॉन जीरो नंबर बाय इटसेल्फ. अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 8 डिवाइडेड बाई 8 करूं, 8 को 8 से डिवाइड करूं तो मुझे रिजल्ट 1 मिलेगा.
फॉर एग्जाम्पल 67 डिवाइडेड बाय 67, अगर सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 आंसर मिलता है। अगर 1 के द्वारा डिवाइड करते हैं तो हमें वो डिजिट आंसर मिलती है। अगर हम किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से डिवाइड करते हैं, सॉरी हम डिवीजन पढ़ रहे हैं, अगर किसी डिजिट को हम 0 के द्वारा डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं होता, वो मीनिंगलेस होता है, 0 ही लिखा जाता है। अगर हम 0 को किसी डिजिट के द्वारा डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट 0 मिलता है। ये हमारी थी कुछ प्रॉपर्टीज। बाकी डिवीजन के अंदर आपको टेबल स्टडी करके डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। जनरली डिवीजन करने के लिए हमें टेबल लर्न होना जरूरी है और जनरली स्टूडेंट से ये उम्मीद रखी जाती है कि उन्हें 2 to 20 टेबल तो इजीली लर्न होती है। लेकिन अगर आफ्टर 20 आपके पास डिजिट आ जाती है बड़ी, उस कंडीशन में आप कैसे टेबल लर्न रखेंगे, उसके लिए मैं आपको आज टेबल बनाने का एक प्रोसेस समझा रही हूँ। उसके द्वारा आप 99 तक टेबल इजीली बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ टेबल ऑफ 23। अगर आपको 23 की टेबल बनानी है तो आप क्या करेंगे, इस तरह 2 डिजिट 2 and 3 थोड़ा छोटा लिख देंगे, इस तरफ आप 2 की टेबल लिख देंगे, इस तरफ आप 3 की टेबल लिख देंगे। तो 2 ये आपने 2 की टेबल कंप्लीट कर दी। इसी तरह 3 की कीजिए। अब आप 2 और 3 की टेबल कंप्लीट कर चुके, यहाँ पे आप 23 की टेबल बनाएंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट है, इनको मैं एज इट प्लस कर देती हूँ। इनको आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ये देखिए, ये आप 2 and 3 है, इनको आप प्लस करेंगे तो ये 2 and 3 2 डिजिट में आपको प्लस नहीं करना। अगर आपके पास सिंगल 2 डिजिट है उनको आपको एज इट लिख देना है। तो 23 23, ये 46 है, ये 46, ये 69। अब आप देखेंगे कि यहाँ 3 डिजिट आ गई। अगर आप 3 डिजिट में 812 लिखते हैं तो आपका वो रॉन्ग हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इस डिजिट को इस डिजिट में ऐड कर देंगे और ये आपका बन जाएगा 8 + 1 9, यानी ये आपका बन गया 92। अब आप देखेंगे ये जो मिड वाली डिजिट है इनको आपको ऐड कर देना है। तो ये 5 तो आपका 5 आ जाएगा, 0 + 1 1, ये आपका 1। आप इस वाले स्टेप में देखेंगे ये 8 आपका 1 डिजिट है, 1 सी रहेगी, 2 + 1 3 और ये 1। अब आप इनको ऐड कर देंगे मिड वालों को। ये 1 तो एज इट है ही, 4 + 2 6, ये 4 एज इट आ जाएगा और 6 and 2 8, ये 1। अब आप देखेंगे ये 7 एज इट आ गया। अब यहाँ पे 8 + 2 10 हो रहा है, 10 में 2 डिजिट आ गई तो 0 तो आप यहाँ लगा देंगे और जो 1 था आपका वो आप इस अनदर डिजिट में ऐड कर देंगे और ये आपका बन जाएगा 2। इस तरह आप किसी भी नंबर की टेबल बना सकते हैं। अब मैं अगर एक अनदर एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर आपको 45 की बनानी है तो आप एक तरफ 4 की टेबल, एक तरफ 5 की टेबल मेंशन कर लीजिए। ये आपने टेबल कंप्लीट कर ली। अब आप यहाँ 45 की टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए 4 and 5 2 डिजिट है, 45 ही लिख देंगे। यहाँ पे आपके 3 डिजिट हो गए तो आप 0 तो एज इट आ जाएगा और ये 8 और 1 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और ये आपका बन जाएगा 9। अब 1 की डिजिट 5 तो एज इट आ जाएगी और इन मिड वाली डिजिट को आप ऐड कर देंगे। तो 2 + 1 3, ये 0, 6 + 2 8, ये 5 2 2।
7 0 5 तो 5 आ जाएगा, 8 and 3 11, 11 का मैं लिखूंगी 1, कैरी का 1 मैं इसमें ऐड कर दूंगी तो 2 ये 1 3 बन गया, ये 0 4 2 6, ये 5 6 + 4 10, 10 का 0 और कैरी का 1 इधर आ जाएगा, ये 4 और ये आपकी टेबल बन गई। इस प्रोसेस के द्वारा आप 2 डिजिट नंबर्स की कोई भी टेबल इजीली बना सकते हैं। आप 11 to 99 तक की टेबल इस वे के द्वारा बना सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके आप 20 टेबल तक की टेबल तो लर्न रखिए। उसके बाद अगर आपके पास टेबल आती है तो आप इसे इस तरह सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसके अंदर आपको 6259 को डिवाइड करना है 17 से। ये इस तरह का जो साइन होता है ये डिवीजन का साइन होता है। हम डिवीजन के लिए अरेंज करेंगे डिजिट को, डिविजन डिविडेंड। हम 17 की टेबल पढ़ेंगे, हम हमारे यहाँ के पास 2 डिजिट है तो हम फर्स्ट 2 डिजिट पहले डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ हमारे पास 1 डिजिट होता तो हम 1 डिजिट डिवाइड करते, 2 डिजिट है इट मीन हम 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे। 17 की टेबल पढ़ेंगे हम 62, या तो 62 ढूंढेंगे या 62 से बिलो डिजिट ढूंढेंगे। तो 17 की टेबल में 17 3 51 होता है, ये बिलो टू 62 होता है। हमने 62 के नीचे 51 अरेंज किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। 2 में से 1 सेपरेट किया 1, 6 - 5 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 है, यहाँ 17 है, ये डिवाइड नहीं हो सकता। उस कंडीशन में हम यहाँ से डिजिट लिखेंगे 1 टाइम में हम ओनली 1 डिजिट लेंगे। अगर हमें 2 डिजिट लेनी है तो हम अपर साइड में 0 पुटअप करते हैं। फिलहाल हम 1 डिजिट लेंगे, ये हमारा बन गया 115। 17 के टेबल में 115 से बिलो डिजिट होती है 17 6 102। 115 में से 102 सेपरेट किया, हमारे पास बचा 13। 13 17 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसके लिए मैंने यहाँ पे 9 नीचे लिया। अब इसकी टेबल हमने एक टाइम पढ़ी तो ये हमारे पास 17 8 136 आया। 139 में से 136 सेपरेट किया तो हमारे पास 3 बचा। इस तरह अब ये 3 17 से डिवाइड नहीं हो सकता इट में, और हमारे पास यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है तो ये हम यहाँ पे अपना डिवीजन कंप्लीट करेंगे। अब हमें इसको चेक भी करना है। चेक के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिवीजन इंटू क्वार्टिल प्लस रिमाइंडर। डिवीजन मेरा कितना है 17 एंड क्वार्टिल मेरा आया 368, रिमाइंडर मेरा 3 है। डिवीजन एंड क्वार्टिल को मल्टीप्लाई करने पे 6256 आया, इसमें मैंने 3 ऐड किया तो मुझे वापस वही की वही संख्या मिल गई जिसको मैंने डिवाइड किया था। इस तरह मेरा ये डिवीजन कंप्लीट हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द डिवीजन।